तुम्हारे बाप के घर में भी नौकर थे। किसी नवाब की औलाद हो तुम। क्या हुआ है? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बहन इस वक्त उठकर मुझे नाश्ता करवा रही है, उसका फर्ज मैं, और तू यहां मजे से सो रही है। आप क्या कह रहे हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। तो क्या करूं? हाँ, तेरे जैसी औरत का क्या करूं जिसकी याशी की ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? चल मुझे दिखा तो तूने क्या किया। चल चल इधर मेरे साथ, चल दिखाता हूं तुझे तूने क्या किया। इमरान, मैं आपके लिए ना लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ क्योंकि आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं। चलो देख देख, ऐसी होती है बीवियां मेरी बहन के जैसी। वासे वासे नाश्ता करो आके तुम। शुक्रिया। हो गई ना पूरी? जी पक्की बात है? जी। मेरे को कुछ रह गया ना तो मैं नहीं लेने के लिए आऊंगा। नहीं, सब कुछ हो गया 100%। वाह, मुझे तो अरे कोई बात नहीं, पहले कहा होता इतना भारी सामान उठाया हुआ है। ये तो मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छी है, 3 फ्लेवर है। देख के देख के किरण। वालेकुम अस्सलाम। आओ। क्या हुआ? हलवा पसंद नहीं आया? पैसे वापस लेने आई हो? अरे नहीं नहीं, कदर ने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया, सब तारीफें कर रहे थे। ये तो तुम्हारी नंद है ना, वही नागन चुरंगी वाली? जी जी, शरीक तो मिलाद में होने के लिए आई थी, लेकिन कदर के हाथ का जायका ही नहीं आके चलाया। परसों इनके बेटे की मंगनी है और ये चाहती है कदर खाना बनाए। सारा नमक इसी में डाल दिया क्या? मैं दूसरा बनाकर ला दूं आपको? तो जाओ जाके बना कर लो। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? चांद, सुबह सुबह इस तरह हस्बैंड को नाराज नहीं करते हैं। मैं अभी लाती हूँ।
क्या हुआ? क्या हुआ? यू ओके? क्या? ओहो, वहां से तुम भी ना हल्कान कर दिया। इधर आओ, संभालो इसे, जल्दी से आओ। कमरे में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? आराम से आराम से। लो जी, चांद चढ़ा दिया है तुम्हारी भाभी ने लगता है। अब करो खिदमतें। वारिस के आते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगा तुम्हारा लाडला। हरगिज़ नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अब कैसी तबीयत है? Congratulations in advance. She's expecting. वैसे मजीद कॉन्फर्मेशन तो रिपोर्ट आने के बाद होगी। वैसे तो सब ठीक है, बट शी इज सो वीक। आपने इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कुछ विटामिन्स प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, वो आपने इनको ज़रूर देने हैं बाकायदगी से। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अल्लाह मेरे भाई को चांद जैसा बेटा दे, बिल्कुल इसकी तरह गबरू और खूबसूरत होगा मेरा भतीजा, देखना। खबरदार जो तुमने इसको अब डांटा, इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आज तुमने खुश कर दिया मुझे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी से मिलने ले जाएंगे आप मुझे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कुल मिला के पूरे 22 ऑर्डर। एक एक याद है मुझे। वाह, क्या बात है। थैंक यू। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। एक बात कहूँ, सच बताऊं तो अगर आपका साथ ना होता ना, तो ये रजिस्टर अभी तक खाली हो। सिर्फ ये रजिस्टर नहीं, मेरी जेब भी खाली। मुझ जैसे निकम्मे और निखट्टू को तुमने काम पर लगा दिया, उसे पैसे कमाने पे लगा। आप भी ना क्या बातें करते हैं। नहीं, ये सच। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में हीरो की जिंदगी बदलती, लेकिन तुमने मेरी तकदीर बदली जिस तरह कोई हीरोइन बदलती है ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं। सही। और एक और बात बताऊं, ये पीला रंग तुम्हें बहुत जचता है। थैंक यू। आपको पता है, आप ही ने तो लेने को मना कर दिया था। जब मैं ले रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आपको ये अच्छा लगेगा, तो मैंने लिया। बिल्कुल ठीक लगा। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह मियाँ आप दोनों को ये खुशी मुबारक करे। अरे दुनिया, बहुत ही हसीन इयररिंग्स पहने हुए हैं। अम्मी वासे ने अभी दिलाए हैं रास्ते में। अरे माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ खुशियों के साथ पहनना नसीब करे मेरी बेटी को। चलो बैठो बैठो जल्दी से, बस तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाने के लिए लेकर आता हूं। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है जरूरी। नहीं नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे, मैं भी आई। अब रहने देना।
फिर समझाओ मुझे, ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है मेरी। पास से प्लीज रुक जाना, थोड़ी सी देर की तो बात है। ऑफिस से फोन भी आ रहा है। अच्छा मैं रुक जाता हूँ, अभी चाय के लिए मना करो, शाम को पिक करने आऊंगा तब बैठ जाएंगे। अच्छा मैं कहती हूँ। हेलो। हाँ मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचूंगा। सनी के बच्चे, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। तुम कब आए हो यहाँ? और आने के बाद फोन क्यों नहीं किया मुझे? कैसी हो? कल रात ही पहुंचा हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आया हूं। सोचा था सुबह उठते ही तो मैं कॉल करूंगा, और देखो दिल को दिल से राह होती है, तुम बिना कहे ही आ गई। अरे वासे से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई ना, ये वासे है। सलमान, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सका। एक्चुअली मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ, और जॉब भी नहीं है तो छुट्टियां मिल नहीं सकी थी। तो अब कैसे मिल गई? नहीं, छुट्टी अभी भी नहीं मिली। एक्चुअली कंपनी के साथ एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? मजा आ रहा है तुम्हें वहाँ? बहुत अच्छी जा रही है जॉब। और खाला कैसी हैं? उनसे इतने दिनों से मेरी बात नहीं हुई। बहुत मिस कर रही है तुम्हें। वैसे बाय द वे, तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। ना मेरी शादी पर आए, ना मुबारकबाद के लिए फोन किया। मैं तो बात ही नहीं करी तुमसे। अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी। एक्चुअली वासे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, काफी देर से जाना चाह रहे थे, बहुत लेट हो रहे थे। तुम बैठो ना। यही हो रहा था वहां पर, यही हो रहा था वहां पर। हम मारते हैं, वहां क्यों नहीं आप? कहाँ मर गए थे? बेल की बात सुनाई नहीं देती? कान खराब है क्या? सर वो मैं खाना खा। यही तो मसला है तुम लोगों का। आधी जिंदगी खाते गुजरती और बाकी की खाने के लिए कमाते। हर वक्त दिमाग पे खाने पीना सवार रहता है ना? यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, फारिग बैठकर खाने पीने के। सॉरी सर, माफ कर दे। सॉरी सॉरी नहीं चाहिए मुझे। ये काम करो, घर जाओ और जाकर बैठकर आराम से खाना खाओ, क्योंकि मेरी कंपनी को और मुझे तुम्हारे जैसे घटिया मुलाजिम की जरूरत नहीं है। सर एक बार माफ कर दे। जाते हैं गार्ड्स को बुलाओ। सर आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। दफा हो जाए यहाँ से। सर एक चांस, सर खुदा के लिए। तो लंच आवर था यार। डांट दिया बेचारे को मैंने। बस कर असलम भाई, हौसला कर रहे हैं, बस करें ना, आप खाना शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। सर प्लीज इसे एक मौका और दे दें, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेगा।
सॉरी। गलती मेरी थी, तुम्हें लंच आवर में बुला रहा था। सर आप सॉरी ना बोले। बात नहीं, मेरे इंसान से गलती हो जाए तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग सब कंटिन्यू करो। सर प्लीज आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। ये लीजिए ना, मैं लाया। तुम अचार खाओगे रोटी के साथ? जी सर। सर महीने की आखिरी तारीखों में हम सब ही इसी तरह खींचतान के गुजारा करते हैं। कब से जॉब कर रहे हो यहाँ? सर 7 साल से। शर्म आ रही है मुझे कि मैं ये तक नहीं जान पाया कि तुम जो दिन रात मेरे लिए एक टांग पे खड़े होके काम करते हो, महीने के आखिर में अचार रोटी से गुजारा करता है। आज से पूरे स्टाफ का खाना ऑफिस की तरफ से होगा। जी सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबसे डिटेल्स लो और मिलकर डिसाइड कर लो कि खाना कहाँ से ऑर्डर करना है, ठीक है? ठीक है सर। सर प्लीज अब तो लीजिए ना। बहुत टेस्टी है। मेरी बहन के घर कल रात को दावत थी तो ये उसी दावत का खाना है। उनसे पूछो किस होटल से बनवाया, यहीं से ऑर्डर कर दो यहाँ के लिए भी। सर ये होटल का खाना नहीं है, मेरी बहन की पड़ोस में नई कैटरिंग का काम खुला है तो ये उसी कैटरिंग का खाना है। हाँ, एक काम करो, उनसे मैनेजर की मीटिंग करवा दो और यहाँ के खाने का ऑर्डर भी उन्हीं को दे दो, ठीक है? जी सर। अच्छे। अब खाना खा रहे आप, ठीक है? इतनी मुश्किलों से घर का खर्चा चलाता हूँ, ऊपर से बिल। ये क्या तमाशा है अम्मी? कैसे हो गए सब कुछ? मुझे तुम बता दो, कोई समझा दे मुझे। क्या हो गया? किस बात का शोर है? पढ़ो ये बिल, देखो। घर का खाना जो है वो तो ऑर्डर से ही निकलता है, सिवाय नाश्ते के खाना तो घर पे नहीं बन रहा, तो फिर शोर किस बात का है? हाँ तो उसकी सारी कसर बिलों पे निकल रही है ना, वो तो हमें भरना पड़ेगा। उसका हल निकाल लिए, गैस के सिलेंडर आ रहे हैं, अब इसके बाद इसका इशू नहीं होगा कोई भी। और जहां तक रही बात इस बिल की, ठीक है वो भी भर देते हैं हम, कोई ऐसा मसला नहीं। ₹11,000 भरवा देना कल। आप पीछे रह गई है। मैं भी डर रही थी। एक दिन पिला दो लाके। अभी तो चाय नहीं, मैं बस अभी मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। अरे वाह। तुरिया, क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं। अच्छा इधर आओ, यहाँ पे बैठो आराम से। आंटी इसे कुछ खिलाया पिलाया करें। बेटा अभी मैंने इसके लिए जूस मंगवाया है। बस है आ गया।
आओ बेटा। मिडिल क्लास होने के बावजूद भी काफी ब्रॉड माइंडेड है आप लोग। आपके सामने एक जवान जहां लड़का मेरी बीवी को ऐसे थाम रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं। वासे मुझे चक्कर आ गए थे, अगर वो नहीं पकड़ता तो मैं गिर जाती। अरे चक्कर की टाइमिंग भी फिक्स है ना? चल के आ रही थी तो कुछ नहीं हुआ, उसे देखा तो चक्कर आ गए। अरे बेटा, सनी उसके भाइयों जैसा है। भाई सिर्फ सगे होते हैं, ये भाइयों जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बैठे नजारे देख रहे हैं सब। आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? तेरे लिए छोटी सी बात होगी, तू मेरे सामने